सबसे पहले हर हर महादेव दोस्तों। और आज है शिवरात्रि, सावन माह की शिवरात्रि, और सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन कौन मंदिर गया था, कौन कौन पूजा पाठ शिवरात्रि का जल चढ़ाया। मान लीजिए कि सोमवार तो सभी लोग जाते हैं। शिवरात्रि भी एक सावन माह का एक शिवरात्रि का दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि भगवान शंकर के लिए शिवरात्रि का दिन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो अच्छा लगा कि आज सभी लोग पूजा पाठ मंदिर में भी गए और घर पर भी पूजा किए। तो वैसे मैं शिवलिंग रखी हूँ छत पर, तो मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं कुछ बातें कर लेती हूँ सचिन मनीषा के घर में। तो सबसे पहली बात कि सचिन का 1 मिलियन पूरा हो गया। मैं वही लाइव देख रही थी। तो किट्टो के घर में अभी एंजॉय कर रहे हैं लोग, वहीं पर 1 मिलियन पूरा हुआ था। हो सकता है कि विधि का विधान लिखा होगा, किट्टो के घर जाएंगे लोग 1 मिलियन पूरा होगा। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन सचिन मनीषा आपको 1 मिलियन का, और बधाई हो। और दूसरी बात, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगी और जो कि आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं सचिन के घर में। दोस्तों आज तो एंजॉय जो कर रहे हैं सचिन मनीषा, बहुत अच्छा लग रहा था कि उनका मिलियन पूरा। दोस्तों जो भी आगे बढ़ता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज़रा भी मतलब कोई आगे बढ़ता है, उसका कुछ ऐसा नया चीज़ होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलता है कि भगवान सभी को आगे बढ़ाएं और इसी तरह बच्चे आगे बढ़ें। और बच्चे से क्या कंपटीशन करना है, बच्चे आगे रहेंगे तो माँ भी खुश रहेगी। माता पिता का दिल फूले नहीं समाएगा। जो अगर बच्चे का आज 1 मिलियन पूरा हो गया हुआ है तो कहीं ना कहीं मनीषा की सासू माँ, सचिन की मम्मी भी काफ़ी खुश हुई होंगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और रही बात प्रिंस की, सबका वीडियो मैं देखी हूँ। रही बात प्रिंस की, तो प्रिंस का वीडियो देखकर थोड़ा सा मुझे दुख लगा है दोस्तों। कमेंट करने वाले अब तो मान जाओ, वो भी छोटा बच्चा है घर का, उसके समझ में जितना आ रहा है। जब बता दिया कि कुछ ऐसी बातें घर में हुई हैं, मैं इस तरीके से घर छोड़कर नहीं आया हूँ। अब उस बात को आप लोग जब नहीं जानते हो तो कमेंट में क्यों इतना आप लोग रंजना को टार्चर कर रहे हो। और इस बात को मैं सचिन की मम्मी से ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आपने अपने सब्सक्राइबर से प्लीज़ इतना तो बोलिए कि मेरे ही बेटे और बहू हैं। प्लीज़ आप उनको इतना गंदा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। वो कहीं ना कहीं मेरा खून है और मेरे खून की वो वाइफ है, मेरा औलाद है, वो मेरी बहू है। तो उसके लिए इतना भी अपशब्द न बोलो कि वो अपशब्द बोलते हैं। अगर मैं माँ रहती तो मैं ज़रूर अपने ऑडियंस को बोलती कि प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर वो गलत है तो प्लीज़ वो सुधर जाएगा। जैसे कि सचिन के पापा ने बोला था कि जैसे पानी में तरंग ऊपर नीचे उथल पुथल होता है, तरंग की तरह अभी इन लोगों की ज़िंदगी है। स्थिर हो जाएंगे, धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब घर वाले नहीं घबरा रहे हैं तो हम पब्लिक क्यों घबराएंगे? क्यों हम कमेंट में इस तरीके से उसको रुला कर लो इतना गंदा बोल रहे हैं आप लोग कि सच में वो कमेंट पढ़ती होगी तो सच में बहुत बुरा लग रहा था। आज प्रिंस ने खुलकर ये बोला कि कह रही थी कि मन कर रहा है कुछ अपने को कर लो। प्लीज़ आप लोग अगर उनकी फैमिली से प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो कभी गलत होता है कभी अच्छा होता है, तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं उनसे बोलना चाहूँगी सचिन की मम्मी से कि प्लीज़ आप अपने ऑडियंस से एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करिए कि मेरे बच्चों को, चाहे मनीषा हो, चाहे सचिन हो, चाहे वो रंजना हो, चाहे प्रिंस हो, किसी को आप लोग गलत मत बोलिए। धीरे धीरे सब स्थिर हो जाएंगे। बच्चे हैं, अभी नई शादी हुआ है, उमंग है, घूमने का हौसला है। थोड़ी सी बात अगर कोई समझाता है तो उनको लगता है कि मैं मतलब मम्मी पापा गलत है, तो वो चीज़ धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप लोग वक्त का इंतज़ार करो, उनको वक्त दो। इतना भी आप लोग घबरा गए कि 6 महीने में आ गई तो ये से कर रही है, वैसे कर रही है, तो उसको घर से चली गई तो चादर ले गई, मतलब तरह तरह का कमेंट।
सच में कोई भी लड़की होगी तो एकदम उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका माइंड सच में डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरीके से वो भी घर के ही बच्चे हैं, और अब बच्चों से क्या मेरा कंपटीशन है। हमको और उन सबों को सहानुभूति देना चाहिए कि चलो भाई तुम वीडियो बनाने गए हो, कुछ नया कंटेंट लाने गए हो, पता है कि सचिन के पापा समझदार हैं, बोल रहे हैं कि धीरे धीरे वो स्थिर हो जाएंगे, फिर जगह पर आ जाएंगे। तो इसमें इतना घबरा कर कमेंट करने वाले गजब, इतना भी प्रिंस को आप लोग मत बोलिए। जितना वो बुरा नहीं है उतना आप लोग कमेंट में बुरा बना दे रहे हैं। कमी कहाँ से है? गार्जियन की कमी है। अगर गार्जियन पब्लिक को सह दे रही है कि मेरे बेटे को ऐसा बोलो, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। अरे माँ है भाई, उसको मैंने जन्म दिया है, वो मेरा खून है। अगर उसको थोड़ा सा भी आँच आएगा तो मुझे ये कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ़ होगा। मुझे रील बनाने का मन नहीं करेगा, न 4 वीडियो लाने का मन करेगा। मैं यहाँ पर कटु शब्द बोल रही हूँ, लेकिन सच बोल रही हूँ। चाहे इसको आप लोग बुरा में लीजिए, चाहे अच्छे में लीजिए, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो भी बोल रही हूँ मैं सच्चा बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंस को भी नहीं गलत बोली थी, प्रिंस को भी गलत बोली थी कि कहीं ना कहीं सलाह मशवरा। मान लीजिए कि अगर गलती हो गई है, उससे चला गया, एंजॉय कर रहा है, कुछ अच्छा कंटेंट बना रहा है, गया है भाई, अपना कुछ आगे बढ़ेगा। जैसे सचिन का आज मिलियन पूरा हुआ, तो कहीं ना कहीं 4 साल से वो सबके घरों में इवेंट में जाते हैं, चाहे इधर उधर कहीं, कभी विदेश जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो तरह तरह का वीडियो बनाते हैं। तो आज वो मिलियन तक पहुँचे हैं। तो बिना संघर्ष का कोई आगे नहीं। जब हमको वीडियो पर ही काम करना है तो बिना संघर्ष का हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि घर में क्या क्या दिखाएगा, कोई खाना दिखाएगा, बस यही नहीं दिखा सकता है, बिस्तर साफ सुथरा दिखाएगा, पूजा पाठ दिखाएगा, इसके अलावा कुछ नया चीज़ नहीं दिखाएगा, जो कि हमारी पब्लिक बोर हो जाएगी। मानते हैं सभी लोग, कहते हैं कि गांव की शांति है, गांव से, तो गांव की शांति भी जगह जाती है, बनारस जाती है, हर जगह जाती है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ दिखाती है, वो भी कहीं ना कहीं बहनें हैं, पढ़ती हैं सब, तो वहाँ भी जाती है, वहाँ का दिखाती है, कभी गंगा घाट का दिखाती है, उसका भी वीडियो मैं देखती हूँ। तो इस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मौका देना चाहिए, इस मौके से वंचित मत करिए। वो गलत नहीं है, थोड़ा सा में नासमझी है, और नासमझी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा, माता पिता को थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो कहीं जाएंगे नहीं, सब इंडिया छोड़कर जाने वाले नहीं, सब बहुत जाएंगे लोग। 2 दिन का है कि चलो भाई आज हम खुश हैं, हमारा अच्छा यहाँ पर वीडियो बनेगा, कंटेंट बनेगा, तरह तरह का वीडियो दिखा भी रहे हैं। थोड़ा पहाड़ी इलाका से मुझे भी थोड़ा सा चिंता हो रहा है कि अभी वीडियो मैंने देखा प्रिंस का, रास्ते में पहाड़ गिर गया था किसी गाड़ी पर। तो थोड़ा ऐसे इलाके में है लोग कि वहाँ पर थोड़ा सा बारिश वारिश ज़्यादा होता है, थोड़ा पहाड़ वगैरह गिरने का डर रहता है, तो थोड़ा सा है। लेकिन चलिए, भगवान का मर्जी है, भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता है। सब भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं होता है। भगवान चाहेंगे तो ठीक ठाक से वो सारे, वहाँ भी तो लोग रह रहे हैं भाई, वहाँ का मौसम को लेते हुए लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर वहाँ ऐसा कुछ ऐसा रहता तो वहाँ के लोग कहाँ जाते? ऐसा कोई बात नहीं, कहीं भी आदमी रहता है सुरक्षित रहेगा, भगवान की छत्र छाया में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। तो ये चीज़ बहुत मुझे गलत लगा है, प्रिंस के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगा है भाई। वो भी बेटी है किसी की, उसको भी ना, वो भी अभी बच्ची है, ना समझ है। अगर हम बड़े नहीं समझेंगे तो वो कैसे समझेंगे? हम तो बड़े खुद अपने में व्यस्त हो गए हैं। कभी हम अपना थोड़ा सा, सचिन की मम्मी के लिए मैं यहाँ पर कड़ा बोलूँगी, चाहे बुरा लगेगा चाहे भला लगेगा भाई, इसलिए कि मेरा रिएक्शन चैनल है, तो मेरा यहाँ पर रिएक्ट करना चाहे बोलना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसलिए कि माँ बाप हैं तो माँ बाप से क्या गलतियाँ नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, ये हम मानते हैं। हम, मेरे से भी गलती हुई होगी, ऐसा इंसान कोई नहीं है कि गलती कोई कर ही नहीं सकता है। कोई इंसान बता दे कि अगर हम गलती नहीं किए हैं,
सब अपने पति के साथ एंजॉय करना चाहता है। वो तो नया नया शादी हुआ है, सोचते हैं, सब कुछ सोचता है बच्चा कि चलो भाई हमको छोड़ देना भी चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि चलो भाई नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय करने। धीरे धीरे बच्चे बाल बच्चे होंगे, धीरे धीरे उसमें व्यस्त हो जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे एकदम स्थिर हो। जैसे मनीषा सचिन इधर उधर 4 साल से करते करते आज संघर्ष करते करते आज उनका 1 मिलियन पूरा हुआ। कितनी खुशी हो रही है। और किट्टो के घर में अभी हैं लोग, किट्टो के घर में एंजॉय हो रहा है। अब कैसा पार्टी देंगे सचिन, अब देखना है कि पार्टी तो बनता है भाई। जो कि उनकी मम्मी का कहना था कि इतना सारा कुछ सचिन की ज़िंदगी में हो गया जो डाइवोर्स के लेकर मनीषा से, तो अब हम किसी के घर इवेंट में नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो। अब इन लोगों को अपने पास में रखेंगे। तो ऐसा कहने और करने में बहुत अंतर होता है। वो भाई मजबूरी है उनकी भी मजबूरी है। थोड़ा आज मैं बच्चों की तरफ से हूँ, उनकी भी मजबूरी है, इसलिए कि भाई एक दूसरे के घर संबंध है, नहीं जाएंगे। हो गया होगा, मिस हो गया होगा, कोई ऐसा 100 लोग में 1 लोग हो जाते हैं खराबी कान भरने वाले, बाकी सभी लोग नहीं होते हैं। तो भाई उनका मजबूरी है कि एक दूसरे से मिलना जुलना होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। भाई उनके व्यूवर्स उनको जानेंगे, उनके व्यूवर्स उनको जानेंगे। इस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते सचिन का संघर्ष पूरा हुआ और आज 1 मिलियन पूरा हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसके लिए उनको कांग्रेचुलेसन। और रही माता जी की बात, मम्मी की बात, जो मम्मी कहती हैं कि अपने काम से हटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए, मतलब उससे भगना नहीं चाहिए। जैसे ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं तो मुझे 4 ब्लॉग लाना है तो लाना है, मुझे 8 रील बनाना है तो बनाना है, किसी भी हाल में बनाना है, इससे पीछे नहीं हटना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमको बच्चे से क्या कंपटीशन है, बच्चे से क्या कंपटीशन है, मेरे पास क्या कमी है, उनके पास क्या कमी है कि इतना होड़ मचा है, ब्लॉग बनाने के लिए इतना क्या होड़ मचा है। रही एक दिन उन्होंने पूछा था कि मेरे घर लड्डू गोपाल है, मुझे उनसे सेवा नहीं हो पा रहा है, मेरे घर में सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज खाने की वजह से मैं चाहती हूँ कि भगवान का सेवा नहीं कर पा रही हूँ। अरे यार, नॉनवेज खाने दो, बच्चे खाए, जब आपका किचन ही नसाया हुआ है। मानते हैं कि चलो बच्चे की वजह से, चाहे आप लोग का उम्र है तो हम लोग तो नहीं खाते हैं, मेरे घर में तो नहीं बनता है, हो सकता है अपना अपना खाने का वो है। बच्चे खाते हैं, सब बाहर खाते हैं, चाहे अलग कहीं बाहर में बना लेते हैं, सब बाहर से आते हैं सब। तो वैसे तो बाहर आते हैं सब, बाहर ही खाते हैं सब, लेकिन मेरे घर में बहुत जमाना हो गया नहीं बनता, इसलिए कि ठाकुर जी विराजमान है मेरे घर में। तो बहुत जगह तो लहसुन प्याज भी नहीं बनता है, लेकिन लहसुन प्याज तो बनता है, लेकिन ठाकुर जी का जब भोग बनाना होता है तो अलग से इंडक्शन वगैरह आदमी रखता है, चूल्हा रखता है, तो उस पर थोड़ा सा बना नहीं सपर रहा है तो भाई सूखा मेवा रख लेता है आदमी, चाहे चूरन भून कर आटा साफ़ सुथरा करके एक चूरन भून के इकट्ठे रख लीजिए, चाहे ये अन्न रोज़ देना होता है एकादशी को छोड़ करके, अन्न डेली का भोग लगाना है। अगर नहीं कुछ बनाने का सपर रहा है तो आप मगजर का लड्डू हो गया, चाहे बेसन का ऐसा कुछ मिठाई मिलता है वो मंगा कर रख लीजिए, 1 लड्डू चढ़ा दीजिए, हो जाता है भोग। तो भगवान की पूजा में कहाँ टाइम लगता है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को परेशानी है। मेरे घर में तो मेरी सासू माँ के ज़माने से ठाकुर जी हैं, तो वो तो भाई बड़ी जेठानी के पास है पहले के ठाकुर जी, लेकिन सभी लोग अपने अपने नौकरी पर थे। मेरे घर में भी लड्डू गोपाल हम खुद खरीद कर नहीं लाए हैं, मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल का मतलब इस तरीके से होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो काशी जी से लड्डू गोपाल खरीद कर ऐसे ही गिफ्ट में दे दिए कि तुम्हारी वाइफ थोड़ा पूजा पाठ करती है तो मैं लड्डू गोपाल दे रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ उस दिन, मतलब इतना खुश हुई कि मेरे घर में भगवान का ऐसा मर्जी था मेरे घर में आने का, उनका मन होगा तभी मेरे घर में आए हैं, बिना मर्जी का भगवान कदम नहीं रखते हैं। मानते हैं कि मनीषा को जिया शाश्वत ने गिफ्ट दिया, वो भी मैं ब्लॉग देखी थी जब वो अम्बाला में रहती थी, तब की बात है। तो कहीं ना कहीं भगवान का मर्जी है तभी आपके घर में विराजमान हुए हैं आकर। आप उनसे, उनकी सेवा से आप हटिए मत। सुबह में क्या करना है, पूजा पाठ का टाइम एक अलग ही होता है, 1 घंटा पूजा में लगता है,
लोटा में साफ़ सुथरा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के उनको स्नान कराइए, स्नान करा के उनका साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाइए। मेरे घर में तो उनका पूरा मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बेड से लेकर मच्छरदानी से लेकर, मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगी भगवान जी का दिखाऊंगी आप लोगों को। वैसे मैं थोड़ा सा उनका दर्शन आप लोगों को अभी करा दूंगी कि ये मत आप लोग कहिए कि बैठकर प्रवचन कर रहे हैं, तो प्रवचन हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही हम दिखा दे रहे हैं भगवान जी को। देखिए मेरे घर के भगवान जी, ठाकुर जी को मैं दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं। आज चांदी के कटोरी में दूध, चांदी के कटोरी में भोग, चांदी के गिलास में पानी, तो और ये सोने का जंजीर भी पहने हैं, इसलिए कि मेरे घर में इनका बहुत आदर होता है। और जितना ही इनका सेवा होगा उतना ही फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं सचिन की मम्मी से ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने रील में, वीडियो में थोड़ा सा कमी करके भगवान का निरादर मत करिए ना। ये कभी सोचिए कि उनको कहीं राधे कृष्ण के मंदिर में दे दें, चाहे कहीं ऐसे जगह दे दे, मुझसे सेवा नहीं हो पा रहा है। नॉनवेज खाने दीजिए, बच्चे खा रहे हैं तो आपके घर में तो इतनी सारी व्यवस्था है, इतना सारा टाइल्स मार्बल, पता नहीं कितना फ्लैट बनवा रही हैं। एक भगवान जी के लिए थोड़ा सा छोटा सा किचन बनवा लीजिए, उसमें उनका एक चूल्हा रख लीजिए, इंडक्शन रख लीजिए। कभी भी मेरे घर में उनके लिए अलग से दूध आता है गाय का, और डेली शाम सुबह दूध का भी उनको मतलब भोग लगता है। दूध भी तुलसी पत्ता का इंतज़ाम रहता है, एकादशी या संडे और इतवार मंगलवार छोड़कर तुलसी पत्ता मेरे घर में डिब्बा में रहता है, हमेशा उनका मतलब केयर किया जाता है। तो केयर में क्या है, मैं भी तो वीडियो बना रही हूँ, मैं भी तो रील बना लेती हूँ कभी कभी। सारा काम में थोड़ा सा कुछ काम इग्नोर भी कर लिया जाता है, लेकिन भगवान को तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि कहीं उनको हम रखें। कहीं भी उनके बिना मेरा दिल ही नहीं लगेगा। मैं कभी जा के देखती भी रहती हूँ। उनका जितना भी ध्यान रखेगा उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही अपने दिल को सुख। भगवान का सेवा करने का मौका मिला है, भगवान आए हैं, खुद से चलकर मेरे घर में आकर विराजमान हुए हैं। उनको डेली नहलाते हैं हम लोग, तरह तरह के कपड़ा पहनाते हैं, मच्छरदानी, बेड, मतलब सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत मानती हैं, तो लोग ऑनलाइन उनके लिए कपड़ा भी भेज देते हैं। मेरे बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, पलंग, हर मतलब सब कुछ मेरे घर उनका मतलब अच्छा लगता है यार। बच्चे का अगर बच्चा होगा तो बच्चे का सेवा करते हैं, तो क्या एक वो भी तो बच्चे हैं घर में। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। लड्डू गोपाल के बारे में तो कभी नहीं, वो आपके घर में उनका दिल कर रहा है रहने, आप ये कह रही होंगी तो कहीं ना कहीं उनके दिल में चोट लग रहा होगा कि मैं कितना खुशी से इनके घर में आया हूँ और ये मेरे बारे में इस तरीके से नकारात्मक चीज़ सोच रही है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल उनको जहाँ जाइए, गांव ले जाइए, गांव डोलची एक ठो खरीद लीजिए, डोलची में करके लेकर चले जाइए, जहाँ रहिए वहाँ। मान लीजिए कहीं भी जा रही हैं तो लेते जाइए उनको। अच्छा, ये भी कहकर जा सकती हैं, जैसे डिब्बे में उनका भोग रख दीजिए, पानी में तुलसी पत्ता डाल के, गंगा जल डाल के रख दीजिए कि अगर हम 2 दिन के लिए जा रही हूँ तो माफ़ी मांग के जा रही हूँ, और आप खाना वाना खाते रहिएगा और आराम करते रहिएगा। तो आप माफ़ी मांग के जा सकती हैं। ऐसा नहीं भगवान की आप कहीं मना किए हैं कि आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो ये चीज़ नहीं है। भगवान को कभी निरादर की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। और उनको रोज़ नहलाइए। अगर आपके घर में है तो मैं तो कई दिन से देख रही हूँ एक ही कपड़ा पहने हुए हैं। जब आप पूजा में जाती हैं वही पीला टाइप का कुछ कपड़ा पहने हैं। मेरा ध्यान ठाकुर जी पर ही जाता है। आप जब मंदिर दिखाते हो तो हमारा ठाकुर जी पर मन जाता है। कभी नीचे टोकरी में मैंने देखा कि सारे भगवान जी लोग ऊपर हैं और नीचे टोकरी में बैठे थे। अरे उनका स्थान ऊपर रखिए। अभी तो कोने में बैठे हैं, मैंने देखा है, सारा कुछ मैं देखती हूँ। तो चलिए, ये सारी बातें हो गई। भगवान को कभी आप अपने से दूर मत रखिए। जितना ही अपने दिल के करीब रखिएगा अच्छा लगेगा आपको। आप दिल से रखिए तो ज़रा भी भार नहीं लगेगा कि वो अपना बच्चे हैं, वो अपने बच्चे हैं। जैसे उनसे लगाव हो जाएगा, उनसे प्यार हो जाएगा, उनसे दूर नहीं रह पाएंगी। इस तरीके का फीलिंग होता है, सच में होता है, मेरे साथ होता है। भगवान जब दिल से करेगा तो होगा, नहीं दिल से करेगा तो बात ही अलग है।
तो थोड़ा सा आप ब्लॉग में थोड़ा सा कमी करिए, रील में कमी करिए। भगवान के लिए आप कभी ऐसा मत, मैं कह रही हूँ कि कभी भगवान के लिए कभी ऐसा मत बोलिएगा कि मैं यहाँ जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, घूमने आइए। सब कुछ हटाइए, पहले भगवान है, भगवान से ही सारा कुछ आपके घर में बढ़ रहा है। हो सकता है कि उन्हीं के पुण्य प्रताप से भगवान हैं तो आप अच्छा से सेवा करिए। हो सकता है एक नन्हा मुन्ना बच्चा आपके घर में आ जाएगा, बाल गोपाल आ जाएंगे, बाल गोपाल के रूप में आ जाएंगे आपके घर में और खेलने कूदने लगेंगे। तो आप उनके पर थोड़ा सा केयर करिए, थोड़ा सा जैसे बालों का केयर कर रही हैं, चाहे स्किन मतलब सिकुड़े ना मेरा, ऐसे आप एक्सरसाइज करती हैं सुबह कि मेरा चेहरा चमकता रहे। जैसे आप कहती हैं कि शरीर को जैसे मकान का उसी तरह सेवा करना चाहिए, टूटा फूटा बनवाते रहना चाहिए, शरीर को भी उसी तरह सेवा करते रहना चाहिए। जब जिस तरह शरीर का केयर कर रही हैं, थोड़ा भगवान पर भी केयर कर लीजिए। चलिए, अगर हो सकता है आपको बुरा भी लगे मेरी बातों तो बुरा लगे, कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं भगवान की बातें करती हूँ तो करते रह जाती हूँ। चलिए, रही बात तो अच्छा लगा भगवान के बारे में बात करके। मेरा कुछ आज मूड नहीं था ब्लॉगिंग का, अरे वीडियो बनाने का, तो चलिए सोची कि चलो इसी पर बनाते हैं। तो चलिए बनाइए वीडियो के लिए थोड़ी, हम लोग भी तो ये बना रही हूँ तो मैं भी तो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन समय है, सबका समय अलग अलग होता है। खाने का समय अलग है, वीडियो बनाने का समय अलग है। सुबह नहीं वीडियो बनेगा, दोपहर में बनेगा, शूट कर लेंगे, बाद में दोपहर में डालेंगे। हम लोगों का खैर रिएक्शन है तो कोई ब्लॉगिंग का तो सवाल ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए। और बच्चे जहाँ तक बहुत खुश हैं, सचिन मनीषा यहाँ से घर से निकले हैं, जैसे उनके चेहरे पर लग रहा है कि कितना, सचिन जैसे मुरझाई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था ना मनीषा का, अब उसका चेहरा कैसा चहक रहा है, चमक रही है। हो सकता है कि यहाँ पर क्यों मुरझाई हुई थी, ऐसे लग रहा था कि तेल तेल उसका चेहरा लग रहा था, कितनी मायूस लग रही है, अजीबोगरीब उसका चेहरा लग रहा था। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है। जाते घर से निकल गई, वहाँ पर चहक रही थी, जहाँ बर्थडे मन रहा था वहाँ पर चहकी, डांस की, खूब कूदी फांदी, फिर चहकते हुए कार में, और उधर किट्टू के घर एंजॉय कर रही है, उधर निक्की के घर लाल साड़ी पहन के जा रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी, अपना खूब किट्टू के साथ और वंदना के साथ मस्ती कर रही है। अच्छा लग रहा है। चलो, बच्चे खुश रहते हैं तो माँ पिताजी भी खुश रहते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहना चाहिए। बच्चे से क्या कंपटीशन करना है, बच्चे का तो ब्लॉगिंग का उम्र है, अभी वो ब्लॉगिंग करेंगे, हमारा क्या उम्र है। अब उधर पिछला गिनती गिनना है, अब पीछे की तरफ मुड़ना है, भगवान में मन लगाना है। जो भाई वीडियो बना रहे हैं, शौक़ है, मेरा भी शौक़ है बोलने का, तो बोल रहे हैं, लेकिन भाई हर कुछ देखते हुए बोल रहे हैं। ये थोड़ी है कि हमसे नहीं सपरेगा, बोलने के लिए सपर रहा है, ब्लॉगिंग के लिए सपरेगा, भगवान का सेवा करने के लिए नहीं सपरेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा कुछ कमी करके भगवान को समय देना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा, चाहे बहुत लोगों को बकवास लग रहा होगा तो छोड़िए बकवास ही समझ कर मेरा वीडियो देख लीजिए। थोड़ा मेरा आज एन्जॉयमेंट करने का मन कर रहा था, कुछ ऐसा सीरियस बात करने का नहीं मन था। तो नमस्कार दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा। मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।